आज के युग में संतों ने जो भक्ति को जितना सस्ता किया है ना, इतना कभी नहीं था। कलयुग की ये महिमा है। कलयुग को बुरा कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कलयुग के समान और युग कभी नहीं आना। कलयुग में संतों ने इतना खुला कर दिया जीवों के लिए कि वो अपने सारे कार्य करते हुए, संसार के सभी सुखों को भोगते हुए भक्ति कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ ये चिंतन जरूर करना चाहिए। कभी जब फुर्सत मिले तो सोचना, जो जैसा काम करता है, क्या मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये काम के साथ साथ क्या मुझे जो करना चाहिए वो करता हूँ क्या नहीं करता, क्या ये मेरा साथ देंगे नहीं देंगे। ज़रूरी है कि हमने जो ज़रूरत के काम है करने चाहिए, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी का दिल ना दुखा के, किसी से कपट धोखा छल नहीं करके। हमें तो रोटी चाहिए पेट पालने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए। बाकी तो इस शरीर को अगर आपने कुर्डी बनाना है तो अलग बात है, कोई बात नहीं सुनना तो पंजाबी में एक कहावत है जो नहीं सुनते उनके लिए, वो कहें रूढ़ी का खोता रूढ़ी ते खलोता, रूढ़ी नहीं मुकनी तेरी जान नहीं छूटनी। इसका मतलब गधा। गधा रूढ़ी कहते कुर्डी को, कुर्डी जहाँ गंद डालते हैं वो कहते हैं रूढ़ी दा खोता, रूढ़ी दा खोता के कुर्डी में खड़ा होने वाला गधा, जो गंदी बातों गंदे कर्म करता है, गंदगी की बात सुनता करता है, खोता है वो। अरूढ़ी दा खोत्या अरूढ़ी ते खलोत्या, और कुर्डी पे तू खड़ा है, क्यों खड़ा है? तेरा बढ़िया लादी जाकर गिरेंगे दूर जाके। रूढ़ी नहीं मुकनी तेरी जिंद नहीं छूटनी, या खत्म को नहीं हो तेरी जिंदगी जो है गोबर ढोते ढोते बीतेगी। इसलिए जो इंसान सोच समझ के साथ अपने जीवन को नहीं बिताते, अपना टाइम अच्छे नेक कामों में नहीं लगाते, तो समझो कि उनका जीवन तो ऐसे पशुओं की भांति है। काम भी करते हो लेकिन जीवन बर्बाद गया। जब समझ आती है तब तक वो वक्त गुजर चुका होता है, अवसर हाथ से निकल जाता है ना, फिर वो लौट के कभी नहीं आता। समय की कदर करो। जो इंसान समय पर काम नहीं करता, समय पर सोया करो, समय पर जगा करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा समय है। 3 साढ़े 3 बजे, ज़्यादा नहीं। गृहस्थी लोगों 3:30 के बाद सोना नहीं, 3:30 के बाद उठ के कुल्ला पानी करके अगर स्नान करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो ये कोई आडंबर नहीं है। कुल्ला वगैरह करके भी शुद्ध मन से अगर जो प्रभु के नाम में, चाहे तुम थोड़ा समय लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा समय भी लगा दोगे तो उस टाइम में इतना शांत वातावरण होता है, सारे के सारे देवताओं से, प्रभु से उस वक्त में जो आशीर्वाद मिलता है आपको, ऐसा कोई वक्त नहीं होता। वो देवताओं का समय कहते हैं, महात्माओं का समय कहते हैं, साधकों का समय कहते हैं। ये दुनिया की ची पी शोर शराबे, उसके बाद में तो दिन उदय होने के बाद में सब लोग कामों में लग जाते हैं, तो ये वातावरण में बहुत प्रकार की दखल जो शुरू हो जाती हैं, फिर हमारा मन नहीं टिक पाता। मन को टिकाने के लिए वो सबसे उत्तम समय शांत वातावरण का। उस टाइम तो देखोगे, अरे जीव जंतु भी प्रभु को याद करते हैं सुबह उठ के। पेड़ पौधों पे उनका कलरव सुना करो, कितनी मीठी आवाज़ में बोलते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझते, लेकिन गौर किया करो, प्रभु को याद करते हैं। उनको बेचारों को हालांकि वो गुण नहीं दिए, लेकिन जो भी उनको गुण प्राप्त हुए फिर भी प्रभु का गुणगान करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये जन्म दिया, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी सुबह है, ये दिन का उदय हुआ है, प्रकाश हुआ है, अंधेरा गायब हुआ है। उनका इसी प्रकार से उसका गुणगान करते हैं कि आपने हमें अच्छा जीवन दिया। लेकिन इंसान को तो सब जीवों से उत्तम प्राप्त हुआ है, इसलिए सब कामों को छोड़ के अपने मन को भक्ति में लगाया करो। सब कामों को छोड़ के मतलब नहीं कई सारे काम छोड़ के कह दो कि हम तो सिर्फ भक्ति के। छोड़ के का मतलब वो काम तो ज़रूरत के सब पहले कह दिया ना कि वो जितने ज़रूरी हैं। आदमी को 100 काम करके खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को 2 रोटी की ज़रूरत पहली है। उसके लिए उधम काम करना चाहिए, जब 2 रोटी मिलेंगी। अगर रोटी 2 आपके पास नहीं है, पेट आपका नहीं, कहाँ से आप करोगे? खाली पेट भगत नहीं हो सकता। कवि साहब ने भी माला फेंक दी थी एक बार, कहने लगे कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। समझ गए? इसलिए अपने मन को साध के, मन को पवित्र करके
जो भी मलिनता है, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी क्या कमी है, लेकिन इंसान में क्या है, दूसरे की तो कमियां देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। हम तो दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद नहीं आमिता का आद न अंत। दूसरों के दोष को तो देखते हुए हंसते हंसते गुजरते हैं, जिक्र करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपने दोष का कभी जिक्र ही नहीं करते। हमारे अंदर कौन से दोष हैं? अगर कोई भी दोष नहीं है, मान लिया सब प्रकार से पवित्र हो, लेकिन एक दोष तो जरूर है कि प्रभु की भक्ति नहीं करते। इससे बढ़ के दोष क्या होगा? अगर प्रभु की भक्ति करोगे, मैं कहता हूँ 100 बलाओं से बचोगे, 100 बलाओं से टलोगे। तुम्हें वो शुद्धि, तुम्हें वो विचार, तुम्हारे ऐसे समझ आ जाएगी कि आपको शीशे की भांति नजर आने लगा कि दुनिया क्या है, नाते क्या है, और इसमें जो हो रहा है वो सत्य है या झूठ है। हम झूठ की दुनिया को सत्य मान के, उसके सुख दुखों में पड़ के, प्रभु को भूल के, प्रभु में ही दोष निकालने शुरू कर देते हैं। उसी को कहना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, ये गलत किया। अरे भाई, प्रभु तो अपने काम करता रहता है, वो किसी को ना बुरा कहता ना भला कहता। इंसान को स्वतंत्रता दे दी करने के लिए, कर भाई जो तेरी मर्जी हो, वो कभी रोकता ही नहीं। कोई जुल्म करता है, पाप करता है, कर। लेकिन जब उसका भोगने का समय आता है, फिर प्रभु को दोष क्यों देता है? करने के टाइम भी तो याद कर लिया करो कि प्रभु मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं, अच्छे काम करोगे, जीवन सुखी रहेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो, अच्छे संस्कार दिया करो, उनको टाइम दिया करो घरों में। उनको ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, उनकी नादान बुद्धि है, वो भटक जाते हैं। एक साथ के हम उम्र के बच्चों में जो समझ ज्ञान होती है, उन बातों में आके वो रास्ते से भटक जाते हैं, फिर उनको संभालना मुश्किल होता है। बच्चों को प्यार दो, खुशी दो, अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन अच्छी शिक्षा भी दो। उनको बुराइयों से बचाओ। उनको ये बताओ कि हम आपके हित के लिए करते हैं, विरोध पैदा ना करो। उनके अंदर ये समझ दो कि हम तुम्हारे हितैषी हैं और तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आपको इन बातों के लिए प्रेरित करते हैं, इन बातों के लिए मना करते हैं, इन बातों को अपनाने के लिए आपको कहते हैं। जब उनकी समझ में ये आ जाएगा कि हमारे हित के लिए, हमारे भले के लिए हमारे माँ बाप काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ एक भी बच्चा भटक नहीं सकता। आज जो बच्चे भटके हुए हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम उसकी बुराई को दबाना चाहते हैं। अरे बुराई कभी दबती है क्या? चोर चुराई तो बड़ी जल में दाबी आ वो दाबे व उबरे करतब छानी ना। कर्म छानी नहीं रहता इंसान का। जैसे कोई चोर किसी तुम्बा चुरा के और उसको कहाँ छिपाएगा? छिपाने की जगह नहीं मिली तो पानी में जाके दबाने लग गया। अब पानी में दबाता है, पानी में नीचे कहाँ जाएगी? वो तो ऊपर आता है, पानी ऊपर फेंक देता है उसको, वो नीचे दबाता है, वो ऊपर आता है। इसी प्रकार से इंसान का कर्म भी प्रकट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एक दिन। छिपा नहीं सकते, तुम रोक नहीं पाते, कर्म है वो। तो जो भी कर्म करते हो वो प्रकट हो जाएगा। अच्छे काम करो, अच्छी बातें सिखाओगे बच्चों को, सीख जाएंगे बच्चे। जैसा उनको बनाना चाहते हो वैसे बन जाएंगे। हमारे ऋषियों ने बड़ी शिक्षा दी। उनके घरों में भी बच्चे जो पैदा हुए, क्या बात, उनके ऋषि के घर में ऋषि पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने उनको शिक्षा दी। हमारे देश में धर्म का बड़ा ऊंचा स्थान है, ऋषि महात्माओं का, गुरुओं का बड़ा ऊंचा स्थान है। दुनिया में ऐसी कहीं भी शिक्षा संतों के द्वारा नहीं मिलती। वहाँ तो एक ही ईसा मसीह को मानते हैं, कभी जो हुए थे। अब तो सिर्फ उनके ग्रंथ को उठा के कह देते, जिंदा गुरु जब आपको हाजिर नाजिर दे रूप में सच्चाई से अवगत कराता है और तुम्हें ऐसे ऐसे उदाहरण दे के, ऐसे ऐसे वो लीलाएं दिखा के जो वास्तविकता है उससे भेंट करवाता है, तो ऐसा फिर कहाँ मिलेगा? किसी देश में नहीं मिलता। उन देशों के लोग आज से नहीं, आदिकाल से हिंदुस्तान की तरफ इसीलिए भागते थे कि यहाँ प्रभु के दर्शन साक्षात होते हैं। और वो क्यों माने कि संत प्रभु और आपके बीच में कड़ी का काम करते हैं, वही मिलवाते हैं आराम से, अकेला कोई नहीं मिल पाता। वो उनके दरबार में उनकी सीधी पहुंच है। पलटू साहब कहते, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस बात जाने। फूल में बास जो काठ में आ गए, संत में राम इस बात जाने। दास पलटू का संत में राम में संत, ये सत्य माने। जो राम से मिले हुए हैं वो राम से जुदा नहीं है। जो उनके दूत से
संत प्रभु के भेजे हुए हैं और प्रभु से मिलवाने वाले वही हैं, इसीलिए हमें उनसे नाता जोड़ना चाहिए, सीधा नाता वहाँ से जुड़ जाएगा। संत सतगुरु प्रभु में समाये हुए हैं, हम अगर सतगुरु में समा गए तो सतगुरु प्रभु में समाया हुआ है तो हमारा सहज में कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरु पर दृढ़ विश्वास करके उनके वचनों को सत्य मान के, उनको मंत्र मान के जो अपने जीवन में उतार लेता है, उस जीव का कल्याण निश्चित रूप से होता है। इन चीज़ों में, फालतू बातों में जीवन बर्बाद करते हो तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, बल्कि इस दुनिया में आके फिर दुख भोगने पड़ेंगे। इस रूह की जो चुनरिया मैली है उसको अपने नाम के अभ्यास के द्वारा, कमाई के द्वारा पवित्र करो, उज्जवल करो, और ये उज्जवल हो जाएगी ना जब पिया के मन भाओगे। जिसकी मैली चुनरिया हो उसका पति उसको दुत्कार देगा कि नहीं दुत्कार देगा? तो हमारा पिया कौन है? प्रभु है। हम उनके सब के सब उसकी रूह हैं, उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से किसी प्रीतम की पत्नी होती है। तो हम जब वो इस मलिन रूह को लेकर उनके पास जाएंगे, वो कैसे स्वीकार करेंगे? वो सब के सब हमारी मलिनता नाम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सत्संग के द्वारा सब साफ होंगी, और हम पवित्र जब हो जाएंगे तो उनके चरणों में हमें प्रवेश मिलेगा। हमेशा अपने मन को साफ करके, एकाग्रचित होके, दुनियादारी की बातों को भुला के, चाहे दुख है, दर्द है, खुशी है, तो उनमें हटा के मन को और प्रभु की ओर एक बार अगर जोड़ना सीख जाओगे तो फिर तो पलक मारन की देरी, सुभान कुदरत तेरी। फिर तो पलक मारन की देरी है, एक पल में जा पहुंचोगे वहाँ। जिस तरह दफ्तर में कोई बाबू कलरक अफसर बैठा हो और तुम्हें कोई काम हो तो काम जब होगा ना वो अफसर बैठा होगा, और जब वो अफसर उठ के चला जाएगा काम कौन करेगा? नहीं करता ना, वो टेबल मेज वहीं होती हैं। तो इसलिए ये भी ना सोचा करो कि प्रसाद लेके आओ, ये आओ, तो जानते नहीं प्रसाद का महत्व देखा देखी करते हैं। नहीं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ऐसी चीजें हैं जो हम अपने भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। शब्द कहते हैं बोलने को, स्पर्श कहते हैं छूने को। शब्द गुरु जो आपको सुनाता है उसको गौर से सुनो। वो क्या पता किस ढंग से, कभी जो है बहुत सीरियस होके कोई बात बताई जाती है, कभी कई बार मजाक में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, लेकिन जो समझवान होते हैं वो उस बात को समझ जाते हैं। कोई भी बात व्यर्थ की नहीं होती, चाहे वो हंसी मजाक में कही जाए, चाहे वो चेतावनी के रूप में कही जाए, चाहे वो किसी को थोड़ी कठोरता से कही जाए, तो समझ लो कि इसमें तुम्हारा हित है। तरीका अलग है, एक आदमी प्यार से समझाने से मानता है, एक को थोड़ा सख्त बोलने से मानता है। तो ये तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता ना। दूसरी स्पर्श है, इसीलिए क्या करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, गुरु भी शिष्य का मस्तिष्क स्पर्श करता है, आशीर्वाद देता है। माँ बाप भी छोटे बच्चों का, जब छोटे बच्चे चोट लगी, सिर पुचकारोगे, बस बस कोई बात क्या नहीं, सिर क्यों पुचकारते हो और कहीं से नहीं पुचकारते। इंसान के हाथों से, पैरों से उसकी जो जैसी उसके अंदर एनर्जी है वो उसी प्रकार के परमाणु छोड़ती रहती है। आग में गर्मी कहाँ से आ गई? आग के नज़दीक जाओगे तो गर्म लगता है, क्योंकि आग अपनी ऊष्मा छोड़ती है। पानी के पास जाओगे ठंडक कहाँ से आ गई? पानी के अंदर जो गुण है ठंडक का, वो उसको छोड़ता रहता है। समझ गए ना? हर इंसान में जैसा इंसान होता है, उसमें भी जैसे उसके ख्यालात, विचार, तासीर होती है, वो वैसे ही गुण छोड़ता है। महापुरुषों के संग जाओगे, बैठोगे, दर्शन करोगे, उनसे जो ऊर्जा, शक्ति, परमाणु तुम्हें मिलते हैं,
वो तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारे हित और भलाई के। बीमार आदमी जाता है, कह दे आशीर्वाद दो जी, कह दिया कि आशीर्वाद दिया, देखने में तुम्हें कुछ नहीं दिया, समझवार के लिए सब कुछ मिल गया, आशीर्वाद दे दिया। तुमने लेने का ढंग होना चाहिए। तुम्हारे फोन में पता नहीं कितने नंबर भरे पड़े हैं, लेकिन कोई नंबर अब तो नहीं बोलता, लेकिन मिला लोगे तो जिससे मिलाना चाहो वो वहीं से मिल जाएगा। दिल के भी तार इसी तरह से हैं। किसी को याद तुम यहाँ करते हो, इसकी जो है 1000 कोस बैठे आदमी को आती है। क्यों? तुम्हारी याद की जो तरंग छोड़ी गई वो ट्रैवल करके पहुँच गई। हमारी दृष्टि की चाल इतनी तेज नहीं है, मन की चाल बहुत तेज है। कई बार तुमने देखा होगा कहीं आवाज होगी और उसमें जब वो आवाज या विस्फोट होगा तो दो चीज होंगी, उसमें प्रकाश भी निकलेगा और आवाज भी आओगी। प्रकाश तुम्हें पहले, आवाज लेट सुनेगी। देखना ये बात। इसका मतलब कैसे कि प्रकाश तो जल्दी ट्रेवल करता है और ध्वनि जो है लेट ट्रेवल करती है। दिमाग उनसे भी ज्यादा तेज है, ये सोचते ही पहुंच जाता है, विचार करते ही एकदम वहां चला जाता है। तुम्हें नहीं पता होता, गौर नहीं है। गौर करोगे और तुम जिस काम के लिए आए हो तो अपने सच्चे मन से जब गुरु की तरफ जाओगे और अपनी मन्नत मांगोगे, तुम्हारे तार जुड़ चुके होते हैं। तो पावर हाउस से तार नहीं जोड़ोगे तो कहाँ से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से वो शक्ति आएगी? गुरु पावर हाउस है, उससे शक्ति मिला करती है। उसको अगर लेना चाहते हो, ये साइंटिफिक ढंग से बता रहा हूँ मैं, अनाड़ीपने से नहीं। इसीलिए संतों ने कितनी सीधी की, गुरु से नाता जोड़ो। गुरु से नाता के रिश्तेदारी करनी है। नाता जोड़ने का मतलब है जो बता दिया ये नाता, क्योंकि गुरु उस शक्ति का पावर हाउस है और उस शक्ति को तुम पाना चाहते हो तो मन से अपनी वहां जोड़ो। और वो नाता प्रेम का होगा, विश्वास का होगा, श्रद्धा का होगा, यकीन का होगा। जिन लोगों की श्रद्धा होती है वो पा लेते हैं, लेकिन जिनके दुष्ट विचार होते हैं वो अपना होया हुआ है बर्बाद कर लेते हैं। तारों में बिजली आती है, काट दो बीच में, क्या करेगी? काट दिया तुमने, मिला दो दोनों तार, खत्म से जल जाएगा आगे तो सारे, वो भी फूक देगा है। तो ये है शब्द। शब्द शब्द की ध्वनि सुननी चाहिए। शब्द दो होते हैं, एक बैखरी पानी का है, वो शब्द जबान से बोला जाता है, एक शब्द कहा नहीं जाता। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस। शब्द एक ऐसा है जो इंसान को बंधनों में बांध देता है, एक ऐसा है बंधनों को खोल देता है। वर्णात्मक शब्द है जिसका वर्णन किया जा सकता है, जबान से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वर्णात्मक है। लेकिन यहाँ शब्द की जो बात है वो धुनात्मक शब्द की बात है। धुनात्मक शब्द ना पढ़ा जाता, ना लिखा जाता, ना बोला जाता, वो बोला नहीं जाता। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, बिना बोले मैंने कठोर दृष्टि से देख दिया, कौन सा शब्द बोल दिया मैंने? डर गए तुम। बिना बोले मेरे चेहरे पे मुस्कान आई, बोला नहीं, कौन सा शब्द बोल दिया? सिंबॉलिक है ये, वो सिंबल है उसके, खुशी के, नफरत के, पहचान है वो। लेकिन उसी शब्द के अंश हमारे अंदर है, वो धुनात्मक शब्द, उसकी धुन है, वो हमेशा चलता रहता है, वो बड़े ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक बात है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप। गुरु का दर्श करना चाहिए। दर्शन करने से क्या मिलता है? जैसे कि दर्शन करोगे, जो उसमें गुण होगा उन गुणों का संचार आप में हो जाएगा।
दुष्ट आदमी का चिंतन करने से, विचार करने से, उसको देखने से उसका कर्म याद आएगा, और जैसा उसका कर्म याद आएगा वो हमारे मानस पटल पर लिखा जाएगा, दिमाग में अंकित हो जाएगा, वो ऐसा सुरक्षित हो जाएगा। अच्छी बात नहीं होती वो जरूर हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे उसको। कोई तुमने बुरी घटना देख ली, तुम्हारी स्मृति में बनी रहती है, भूलते नहीं है। कहोगे फलाना जगह मैंने ये हालत देखी थी, और कितनी घटनाएं रोजाना होती हैं। तो इसलिए हमें जो चीज़ें देखते हैं उनके बिना मतलब की चीज़ को देख के उसके लिए हमें ऐसा चिंतन और विचार नहीं पैदा करना चाहिए। अच्छी चीज़ के दर्शन करो, किसी इंसान की बुराई ना ढूंढो, दृष्टि में दोष ना आने दो। दृष्टि का दोष है बुराई को देखना, बुरी चीज़ों पर ख्याल मत करो, अच्छी चीज़ देखो। अगर बुरी चीज़, ये कमरा है, इसमें अगर 10 शराबियाँ भर देते तो क्या होता है? बोलो क्या होता? बताइए क्या होता? हुड़दंग करते क्या नहीं करते? अब आप 300 बैठे हो, आप नहीं कर रहे कुछ भी, आप में उनमें फ़र्क है। उनकी तासीर वही थी आपकी नेक अच्छी दृष्टि वाले आदमी, और उनको जो देखेगा उनके दृष्टि में दोष आ जाएगा। इसलिए कि बुरी चीज़ को ना देखो। अगर बुरी चीज़ देखनी शुरू कर दी तो तुम्हारी दृष्टि दूषित हो जाएगी। दूषित दृष्टि होगी तो अच्छी सोच नहीं रहेगी। दृष्टि को अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीज़ों को देखो, मन में अच्छा चिंतन होगा, अच्छे गुण आएंगे, मन में शांति रहेगी और बेचैनी कम हो जाएगी। अब काफ़ी लोग तो मैं ऐसे बता दूं, बीमार कोई होगा वो अपने आप अपनी छाती पकड़ लेंगे, क्या हाँ ये तो मेरे को भी होता है। बार बार उससे पूछा तेरे को कैसे हुआ, क्या हुआ, तो क्या दवाई लेता है? करते हैं कि नहीं करते? होता है कि नहीं? सारी लोगों का घर अपने आप को बना लेगा। मैंने बोला मेरे मन में आई कि गाड़ी तब उतर के कूद के मर जाऊंगा। बोलो माँ के मन में आई? बोले पता ना, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो मैं कहूँ कि ऐसी बातों को अपने मन में, दिमाग में जगह ना दिया करो। संतों का सत्संग जीव को निर्भय बनाता, भय रहित, उनको संतुष्टि देता है कि जो मिलता है उसमें संतोष रखो। सेवा की भावना बताता है कि तुम्हारे से जो जिस प्रकार का शरीर से बनता है वो काम करो, खाली मत बैठो। खाली मन शैतान का घर है, जो खाली बैठेगा उसका दिमाग शैतानी आएंगी, उसके दिमाग में शैतानी सूझेंगी, वो शैतान हो जाएगा। खाली ना बैठे, इसको लगाए रखो किसी न किसी चीज में। सन 1971 में मैं मथुरा चला गया। गोवर्धन पर्वत के लोग परिक्रमा देने लगे। आज तो वहाँ और कुछ हो गया, उस 71 में तो कितने 50 साल हो गए, 50, 52-53 साल हो गए, जब वहाँ सिर्फ पहाड़ी के नीचे छोटी छोटी कंकर पड़ी थी, रास्ता भी नहीं था। 14 किलोमीटर का एरिया उसकी परिक्रमा किया करते गोवर्धन पर्वत की। मेरे भी साथी अध्यापक थे, वो जान लगे कोई भी बात हो वो क्या करे, ए भैया गिरिराज महाराज की मैं परिक्रमा करके आऊँगा, मेरा यो काम हो जाए, गिरिराज महाराज की परिक्रमा। बोला भाई गिरिराज महाराज की, हम तो आड़ू आदमी बिल्कुल देहाती, हमें कोई पता ही नहीं है। वहाँ के आदमी कोई भी आसपास के, मथुरा के आसपास के आदमी, क्योंकि वहाँ कृष्ण जी घूमे फिरे, वो परमाणु अब भी मौजूद है, लोगों की अब भी भावना वही है। वहाँ रास लीला, कृष्ण लीला, अब भी उनकी कहानी उनको जिंदा रखे हुए हैं, जने जने के जमान पर है उनकी महिमा, कीर्ति गाते हैं लोग। मुझे नहीं पता, कभी सोचे ही नहीं थी ये बात। बोले अरे चले ना, तू भी चलेगा ना चले। वहाँ मेरे मन में तो कुछ है को नहीं, यूँ देखने चल पड़ूंगा। अब वो सारे के सारे उसकी परिक्रमा करने लगे, मैं अकेला कहाँ रहूँ, मैं तो अनजान था। मैं चलो भाई हम भी करेंगे, मन में कोई भावना थी को। लेकिन वहाँ क्या देखा, ऐसे ऐसे साधु देखे जिन्होंने, किसी ने 500, किसी ने 1000 पत्थर डाल रखे, गोड़ इतने बड़े, और वो गोड़ पत्थर की ढेरी लगा रखी,
और यहाँ से वो लौट के एक पत्थर उठाओ और वहाँ आगे रखो, फिर उठाओ, फिर एक पत्थर उठाओ, फिर वहाँ रखो। वहाँ भाई ये बोले पूरी परिक्रमा इस तरह से लगाएंगे, भाई ये पत्थर इनकी तो ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। वो बोले हमने और करना क्या, अपने मन को इसी में लगाए रखना है, उनकी यादगार बनी रहेगी, हमने परिक्रमा करनी है, इतनी ये कठोर तप है हमारा। कहने का मतलब ये मन को उसी में लगाए रखेंगे। साधुओं को कोई काम नहीं, उन्हें खेती थोड़ी करनी है, कोई दफ्तर में थोड़ा जाना से या कोई परिवार थोड़ा पालना, उनका उद्देश्य सिर्फ भक्ति करना है। भक्ति किसकी करना है, कोई राम को परमात्मा, कोई हनुमान जी को, कोई कृष्ण जी को, जो जिसका इष्ट है उसको मान के उसको पूजते हैं, उसी में मन लगाते हैं। और जब उसमें पूर्ण रूप से कोई मन लगा ले तो विचलित नहीं होता, उसका मन शैतानी नहीं करवाता, उससे अच्छे काम करवाता है। तो उनके महापुरुषों के दर्शन करने से आदमी को शांति आती है, दृष्टि दोष नहीं आने देना चाहिए और मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। जब आदमी इस तरह से सोचता रहता है वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन हमारी संगति बुरी हो जाती है, दुष्ट आदमियों में बैठ के दुष्ट बात सुनते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बर्बाद कर देंगे हम। दुष्ट लोगों का संग करने से वो अपना पाप उस पर छोड़ देता है, वो तो बच जाएगा, उसको मार देगा सुनने वाले को। अगर तुमने कोई बोझ उठा रखा है, दूसरा आदमी मिल गया तो तुम्हें बोझ देगा कि नहीं देगा अपना, और वो अपना बोझ तुम्हें दे देगा तो तुम्हारी गर्दन टूटेगी, वो तो बरी हो गया। दुष्ट आदमियों का संग ऐसा ही होता है। ये तुम लोगों में ज़्यादा होती है बात कि देख बन आजा बताऊं तने उसकी बात, तन्ने तन्ने बताऊं और किसी ने बताइए ना। इन बातों से कुछ नहीं मिलता, किसी का बिगाड़ ना किया करो, कुछ नहीं मिलना इन बातों से। प्रेम करो, सेवा करो, अच्छे विचार रखो, माँ बाप बुजुर्ग की इज्जत करो, जबान से मीठे बोलो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करो, बच जाओगे। यही संदेश है, यही भक्ति है। जो इन चीज़ों को अपना लेगा मालिक तो उसके हृदय में अपने आप आ जाएगा। और दुष्ट आदमी होंगे उनको तो सजा यहाँ भी मिलेगी। जो लोगों की नज़र से गिर जाएगा उसके पास क्या है बताओ। अगर किसी की नज़र से तुम गिर के, क्या है तुम्हारे पास, है कुछ? स्त्री अगर पति की नज़र से गिर गई तो सुखी रहेगी क्या? या पति स्त्री की नज़र से गिर गया वो सुखी रहेगा क्या? किसी को कहेंगे नहीं तो भी वो अंदर अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। चाहे कोई भी इंसान, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लड़के हो, अगर कोई किसी की नज़र से गिर गया वो नहीं संभल पाता।